हो गया शुक्र का गोचर। नंबर वन। नंबर वन क्या मतलब सूर्य के जन्मकालीन या जन्म कुंडली में सूर्य जहां स्थित है, जिस भाव में बैठे हैं सूर्य, उसके ऊपर से जब गोचर का शुक्र गमन करेंगे और उसके सेवेंथ हाउस, क्योंकि अ, शुक्र का एक ही दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि वो सेवेंथ में है, बाकी तो कोई दृष्टि है नहीं। तो इसलिए दो ही भाव इफेक्ट होते हैं, एक जहां से गुजर रहे हैं और उसके सेवेंथ हाउस। ये दोनों भाव ही जन्मकालीन शुक्र के उसके प्रभाव में आएंगे। जैसे दो वीडियो भेजे हैं, शॉर्ट शॉर्ट है। जैसे मैं आपको इससे पहले बोल रहा था कि गुरु गुरु के लिए बोला जा रहा था कि आपका क्या है कि मतलब पंचम नवम सप्तम इत्यादि की बात कर रहे थे, क्योंकि वो इफेक्ट करते हैं उसको। बट शुक्र जो है, जिस राशि पे गुजरेंगे, जिस भाव के ऊपर गुजरेंगे, उस भाव को और उसके सप्तम भाव को आपका ये करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो जन्मकालीन सूर्य के ऊपर से जब गोचर मेरा तो है करें। नहीं कि तुमको फालतू में उल्टा करना है, सब बढ़िया है। मनीषा जी का थोड़ा माइक। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सूर्य जन्मकालीन सूर्य के ऊपर से जब गोचर करेंगे शुक्र, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। माने हेल्थ प्रोस्पेक्टस में, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखी जाए तो यह बहुत अच्छा सुप्रद है। मनुष्य इसमें सत्कर्मों के आदी बनता है और उसका मनुष्य के जो शक्ति का स्रोत है, तो वो मतलब एकदम सदकर्मों से पैदा होता है और सदकर्मों से प्रेरित भी होते हैं। और जिसके कारण जन्मकालीन सूर्य के ऊपर से गुजरने वाले शुक्र और उसके सप्तम भाव को ये व्यसनों से ना क्या कहते हैं, वंचित करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर कोई ऐसी बहुत ज्यादा ऐसी हो, ऐश करने वाला हो, तो उसको भी ना उस पे भी लगाम कसेंगे। ये शुक्र का सबसे बड़ा एक योगदान है। वो अपना गुरु, मतलब एक गुरु के नाते जहां पे भी जाते हैं तो वो शिक्षा देके जाएंगे। अगला, जन्मकालीन चंद्र। जन्मकालीन चंद्र या उसके सेवेंथ हाउस से जब गोचर करेंगे आपका शुक्र, गोचर का शुक्र जब जाएंगे, यहां देखिए चंद्र और शुक्र में एक ना एक इंपैक्ट पड़ता है। मतलब एक लाइक ए फीमेल इंपैक्ट। तो जैसे ज्वेलरी वगैरह का खरीदारी करवाना, भोगात्मक जो भी चीजें होंगी, वस्तुएं होंगी, उसके ऊपर रुचि पैदा करना। शुक्र जो है वाहन का कारक भी है। चंद्र के ऊपर से जब गुजरेंगे तो फिर वाहन, मोटर आदि इत्यादि, कार वगैरह जितना है उसके सुखों में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि, आ, माने स्त्रियां से या स्त्री वर्ग से लाभ। अगर चंद्र निर्बल यानी क्षीण चंद्र हो तो धन तो मिलेगा, बट जो शुभ चंद्र के ऊपर से गुजरते समय आपका शुक्र जितना देंगे उसका आधा आधा से भी कम मिलता है, अगर क्षीण चंद्र हो या निर्बल चंद्र हो। नेक्स्ट, जन्म कुंडली में मंगल जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव से या उसके सप्तम भाव से गोचर में जब जब शुक्र आएंगे तो तीन चीजें वो जरूर करते हैं। एक,
मनोबल में वृद्धि करवाते हैं। भोग विलास यानी जागतिक पार्थिव जो सुख सुविधा, काम, वासना इत्यादि, ये सब डिमांड, चीजों की डिमांड है ना, सेक्सुअल अट्रैक्शन इत्यादि में वृद्धि करवा देते हैं। मंगल भूमि कारक है, तो भूमि का भी प्रॉफिट करवाते हैं शुक्र आके। और मंगल भाई कारक भी है, तो यानी भाइयों का भी सुख वो दिलवाने में सक्षम हुए। अगला, जन्मकालीन बुध के ऊपर से या उसके सप्तम भाव से जब शुक्र गोचर करेंगे, तो जनरली सबसे बड़ा जो इंपैक्ट आता है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट ना माने इस एक टाइम दौरान ये जितना भी समय रहता है, शुक्र का जो गोचर का समय रहेगा, उसमें उसका पढ़ाई की जो ग्राफ है ना एकाएक बढ़ेगा। अगर उसके दौरान कोई एग्जामिनेशन होगा, कोई मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह अगर होता है, तो वो एकाएक अच्छा फल कर जाएगा। मान लीजिए एक एवरेज स्टूडेंट है और उसके जन्मकालीन बुध जिस भाव में है, उस भाव से शुक्र एकाएक गोचर कर रहे हैं, तो वो एवरेज स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा, अपने आत्मीय, सगा संबंधी, कुटुंब इत्यादि से बहुत प्यार में बढ़ोतरी होगी और उनसे कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह मिलता है, यानी लाभ का भी अवकाश मिल सकता है आपको। और क्या होगा, व्यापार वाणिज्य में भी मतलब अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का वक्त होता है या उसका योग बनता है। स्त्री वर्ग से भी लाभ होगा, बट ये जितने भी मैंने बताया ये तभी होगा अगर बुध अकेला हो तो। अगर बुध किसी और ग्रह के साथ संपर्कित हो तो उस ग्रह के ऊपर से गुजरने वाली शुक्र का फल वो आपको देखने को मिलेगा, बुध के ऊपर से गुजरने वाली फल देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए शुक्र या चंद्र जो है और ये बुध एक भाव में पड़ा है, तो मैंने अभी जो चंद्र वाला भाव जैसे बताया था, वो चंद्र का देखिएगा गोचर फल आपको मिल रहा है, बुध के गोचर फल नहीं मिल रहा है। क्लियर? अगला, जन्म कुंडली का बृहस्पति जिस भाव में बैठे हैं, जन्म कुंडली में बृहस्पति जिस भाव में बैठे हैं उसमें या उससे सेवेंथ भाव में जब गुरु गोचर कर शुक्र गोचर करते हैं, तो यहां पे भी देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज बताया कि मतलब जेनरली दो विद्वान कभी लड़ते नहीं है, अगर इसके बीच में कोई पाप ग्रह ना हो तो, कोई मतलब क्या बोलते हैं ईगो हार्ट करने वाला कोई व्यक्ति या मतलब अंगली करने वाला कोई व्यक्ति ना हो तो नॉर्मली इन जनरल क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, सज्जनों से संपर्क अच्छे हो जाएंगे, है ना, स्कूलिंग माने विद्यार्जन में काफी आसानी होगी। ऐसा ऐसा हो सकता है, मैंने ऐसा भी देखा है कि मतलब जो किताब हमको सालों से इंतजार हो रहा था, एकाएक हम देखे कि जब गुरु के ऊपर से माने शुक्र गुजर रहे हैं, वो किताब मेरे को मिल गया। अच्छा, और क्या होगा, संतान की प्राप्ति, इन ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अगर पंचम भाव को पंचम भाव भी इफेक्टेड हो जाता है किसी ना किसी वजह से, मतलब सूर्य इत्यादि से, तो फिर पुत्र धन की प्राप्ति। लेकिन हम लोग पुत्र धन वगैरह नहीं बोलेंगे, हम लोग सीधा बोलेंगे संतान की प्राप्ति।
राज्य की कृपादृष्टि मिलता है। परंतु जन्म कुंडली में अगर शुक्र निर्बल हो जाए या शनि राहु जिस भाव में बैठे हो, जिस राशि में बैठे हो, उस राशि के स्वामी ग्रह के साथ शुक्र अगर संयुक्त हो जाए, युति बना ले, या राशि स्वामी खुद शुक्र हो जाए, तो रिजल्ट अशुभ होगा। फिर रिजल्ट आपको वो शुभ फल नहीं मिलेंगे। मैंने जितने शुभ फल बताए उसका उल्टा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, जन्म कुंडली का शुक्र के ऊपर से जब गोचर का शुक्र आएंगे या उसके 7th हाउस में, अगर शुक्र जन्म कुंडली में बहुत अच्छा है तो रिजल्ट मिलेगा क्या क्या? भोग विलास में वृद्धि, विलास की वस्तुओं की खरीदारी, स्त्रियों से संपर्क या स्त्रियों से संपर्क में वृद्धि होना। मान लीजिए अचानक एसी, बहुत दिनों से आपको इच्छा थी कि घर के लिए एसी लेंगे, गर्मी बहुत है, देखिएगा शुक्र के ऊपर शुक्र आए और शुक्र जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हैं, एकाएक एसी कहीं से भी आ गया आपके पास, माने ऐसा संपर्क बन गया, ऐसा कुछ हो गया। इधर हो सकता है कोई सगे संबंधी आपको गिफ्ट कर दिया हो, या माने कुछ धन प्राप्ति हो गया हो, आपने खरीद लिया। द्रव पदार्थों की प्राप्ति, लिक्विड, स्त्री सुख मिलना, व्यापार वाणिज्य में अचानक एकाएक ग्रोथ देखने को मिलना। परंतु जन्म कुंडली में अगर शुक्र कमजोर हो, और जन्म कुंडली का शुक्र जो है या तो कमजोर का मतलब है दुस्थान में होना, शत्रु राशि में होना, है ना, इत्यादि, क्या बोलते हैं, राहु केतु के अधीन हो जाना, पाप ग्रसित हो जाना, ये सब अगर हो जाता है तो फिर रिजल्ट उल्टा होगा। फिर आपको मैंने जितने लाभकारी माने जो फल बोले, वो फल आप माने एकदम से उलट दीजिए। नेक्स्ट, जन्मकालीन शनि के ऊपर से या उसके 7th हाउस से या उसके 7th हाउस से एक मिनट, हाँ, अनुज कहां तक लिखाए थे, थोड़ा याद करवा देना, तो हम लाइन भूल गए। अन- अ, संजीव जी, मनीषा जी, शुक्र कोई का भी। सर 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 शुक्र का लिखवा दे, शुक्र पे गोचर। हाँ, नहीं, कहां तक लिखवाए थे? अरे वो अचानक मैंने मेरा माइंड में कुछ चीज आ गया, तो वो लाइन जो है ना दिमाग से गायब हो गया। लाइन एक बार पकड़ा दो। जन्मकालीन शुक्र के ऊपर गोचर पढ़ा रहे थे ना हम, तो कहां तक पढ़ाए सर थे? वो हो गया, अब शनि शनि का बताना है। अच्छा, वो हो गया ना, ठीक। हाँ हाँ, वो अचानक मैंने शनि पढ़ा रहे थे ना, शनि पढ़ा रहे थे, यस, क्योंकि शनि फिर हाँ मेरे दिमाग में वो 7.5 ही आ गया, है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दिमाग में, वो क्या बोलते हैं ना, ब्लैंक हो जाना, वो हो गया। ठीक है, अचानक एक जो लहर थी, वो लहर ना थोड़ा दूसरे भाव से मिक्सअप हो गया, तो इसलिए हम सडनली जो है ना ब्लैंक हो गए, क्या पढ़ा रहे थे।
भूल गए। हाँ, जन्मकालीन शनि के ऊपर से जब शुक्र जो है गुजरते हैं, अगर शुक्र जन्म कुंडली में अच्छे हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। जैसे श्री वृद्धि, मित्रों में वृद्धि, श्री का मतलब होता है पैसा कड़ी इत्यादि, ठीक है। घर का बोलते हैं ना, श्री वृद्धि हो गई। मित्रों में वृद्धि, भूमि प्राप्ति, है ना, नौकर चाकर का मिल जाना। कभी कभी होता है देखना, आप हमेशा बहुत प्रयास कर रहे हो लेकिन कोई ढंग का नौकर नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही शनि के ऊपर से शुक्र गुजरने लगे तो एकाएक देखो कि आपके लिए बहुत मतलब किसी किसी फ्रेंड ने फोन कर दिया, बोला कि भाई बहुत अच्छा एक ये नौकर मिला है, आप ले जाओ। अच्छा, नॉर्मली शनि क्या देता है? हार्ड वर्किंग, है ना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद थोड़ी सी सक्सेस, ये नॉर्मल शनि की एक रिजल्ट है। लेकिन आप देखोगे शनि के ऊपर से जब शुक्र गुजरेंगे तो फिर आपको तो थोड़ा कम माने परिश्रम में ही अधिक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। परंतु शुक्र अगर निर्बल हो तो रिजल्ट दूसरे टाइप के होंगे। शुक्र कंप्लीट, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। यहां तक समझ आ चुका है? शनि में जाए। जी। जी सर। चलिए जी सर। सर मेरे को एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना था जैसे आपसे बोलिए। कि सर जैसे वहां पे जैसे कि हम इसको गोचर देखते हैं, वो तो चंद्र से देखते हैं मान लीजिए, ठीक है सर। हम्म। लेकिन हम उसको फलित कैसे करें कि भाई जब चलित में मान लीजिए गुरु जो है फोर्थ, शुक्र फोर्थ में है, कर्क राशि में है, और चलित में वो 3 में आधा मिथुन में, तो फिर गोचर वो कर्क का ही माना जाएगा कि मिथुन का भी तो लेंगे थोड़ा बहुत? नहीं, अभी हम जितना बता रहे हैं वो D1 के ऊपर, ठीक है सर, यहाँ ठीक। चलित नहीं। मैं अभी ठीक है। मतलब आज लगभग कितना क्लासेस हो गया ये मनीषा जी गोचर के ऊपर? सर पता नहीं, काफी हो गया, जब 15-16 16 के आसपास हो गए सर 17 हो तो। गया, हाँ, ज्यादा हो 17 गया, हो गया। 16 17 18 नहीं, हो गए हाँ होंगे। 16-17 हाँ क्लासेस है सर, मैं 17 देख रहा हूँ, हो मुझे गया। पता है सर। हाँ, तो ये सारे के सारे गोचर लेकिन D1 के ऊपर। अच्छा, D1 चंद्र से आपने देखा था, हाँ, सर? D1 देखो, पहला तो हमने देखा D1 चंद्र से, पहला जी। ये चलो ओके, शनि काल कर काल या परसों कर लेंगे। आज जब आपके आपने प्रश्न किया तो प्रश्न का उत्तर दे देते हैं हम, थोड़ा सा समझा देते हैं जी। ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, मैं थोड़ा समझा देता हूं आप लोगों को। कुछ चीजों को ध्यान पे रखना बहुत जरूरी होगा। पहला, और ज्यादा टाइम भी नहीं है, 10 10 मिनट के आसपास है, इसी को कर देते हैं। गोचर के लिए हमको ना कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रांजिट के लिए, ठीक है। ट्रांजिट के लिए हमको कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या होता है? एक, जो कि आपका लगन, एसेंडेंट, ठीक है, लगन से, लग्न से, ये पहला। ये किसका मुख्य देखा जाता है? जो धीमी गति वाली ग्रह है उनके लिए। धीमी वाली कौन कौन सी? धीमी मतलब कौन सा है, बताओ, सर बोलो। गुरु शनि राहु केतु। हाँ, सर राहु। गुरु शनि राहु केतु। हाँ, राहु केतु।
अच्छा, शनि गुरु और शनि। और शनि और गुरु, ये जो है आपका धीमी गति वाली है। ये लगन से भी देखना है और चंद्र लगन से भी देखना है। इनको प्लास करके आप चंद्र लगन से भी देखिएगा। ठीक है सर। चंद्र लगन मतलब आप समझ गए? जी सर, जहाँ चंद्रमा वो बैठा चंद्रमा है। जहां बैठा है उसको पहला भाव मान के चंद्र लगन उसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अपने को और क्या देखना है? नंबर 2, जितने द्रुतगामी जितने ग्रह हैं, मैं एकदम सिंक्रोनाइज कर दे रहा हूं, सामान्य कर दे रहा हूं। द्रुतगामी जितने हैं, स्पीडी चलने वाले जितने ग्रह हैं, उनको हमेशा हम चंद्र कुंडली से, चंद्र लगन से देखेंगे। जैसे शुक्र हो गया, है ना आपका, और क्या हो गया? शुक्र, बोलो। चंद्र हो गया, गुरु और शुक्र, चंद्र, चंद्र, बुध, बुध, मंगल, हाँ, सूर्य। मंगल, सर पांच, हाँ, पांच यहाँ पे आ गए सर, चार वहां चले गए सर। मंगल, अ, और सूर्य, सूर्य, हाँ जी सर, पांच हो गए सर। सूर्य। तो ये सारे हम देखेंगे यहां से। यहां से लगन से देखना उतना कोई जरूरी नहीं है। माने इन इन ग्रह को हम लगन से ना देख के अगर चंद्र लगन से देखें तो अधिक फलदायी होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लगन से मत देखिएगा। अगर लगन से भी देखने की आपको अगर मास्टरी हासिल हो जाए तो उसमें बुराई नहीं है। बट रिजल्ट यहां क्या होता है? जैसे यहां लगन से मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं धीमी वाले में, बट यहां चंद्र लगन से मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट का मतलब होता है बाकी चंद्र लगन से मिलता है 15%, ये सब के लिए और धीमी वाले के लिए, है ना। लेकिन 50%, 15% भी तो, 15%, 20% भी तो मायने रखता है ना। लेकिन 80% जो है आपको ये लगन से मिल जाएगा धीमी के लिए। और इसी तरह जो द्रुतगामी ग्रह हैं उनके लिए चंद्र लगन से आपको 80% मिल जाएगा और लगन से 20% मिलेगा। लगन से एक्चुअली 20% नहीं, मैं थोड़ा सा ये बोल दे रहा हूं, 1 मिनट बता दे रहा हूं, उसका प्रतिशत भी निकाल के दे रहा हूं। क्योंकि ग्रह के ऊपर ग्रह गोचर भी तो मायने रखता है, उसको भी तो हम देखेंगे। ये एक जनरलाइज करके मैंने ये बता दिया, बट 3 चीजों के ऊपर वो आपको पूरा पूरा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक, नंबर 1 लग्न, एसेंडेंट। एसेंडेंट नंबर 2 मून एसेंडेंट। मून एसेंडेंट मतलब चंद्र लगन। नंबर 3 जन्म कुंडली में, ये आपका कुंडली में जो ग्रह जहां बैठा है, कुंडली का जो भी जहां पे मतलब बैठा है, कुंडली का ग्रह है, उसके ऊपर से उसको भी एक लगन मान के देखना होगा, उसको भी लगन मान लीजिएगा। कैसे? जैसे अभी हम पढ़ा रहे थे ना आपको, शुक्र से, शुक्र के ऊपर से शुक्र का गोचर, तो वो भी तो एक तरीका है। मतलब ग्रह के ऊपर ग्रह, वो लगन नहीं मानेंगे हम, लेकिन ग्रह के ऊपर ग्रह का गोचर, वो भी तो एक आपके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट जी सर। है ना। तो ये तीनों जी। चीज का, ये अब ये तीनों चीज आपको देखना होगा। ये लगभग 70% या 75% काम करता है। ये आपके धीमी के लिए, है ना, जो स्लो है उसके लिए। और ये मून असेंडेंट 75% किसके लिए काम करेगा? जो फास्ट वाले हैं, ठीक है, फास्ट के लिए। ओके। अब यहां से इनको आप पलट दीजिए, इनको इसके हिसाब से देखिएगा तो 10% मिलेगा। वैसे ही आप उलट दीजिए, यहां से यहां देखिएगा तो आपको फिर 10% मिलेगा।
और बाकी जो 15% बच गया है वो आपको यहां से समझना है, यहां से माने ग्रहों के ऊपर से ग्रहों की गोचर, ग्रहों के ऊपर से जो आज वीडियो पढ़ा है ना, वो ग्रहों के ऊपर से ग्रहों का गोचर जो आज भी हम लोग जिसको पढ़ रहे थे, ये करता है, आपको रिजल्ट देता है 15%। ये कुल मिला के आपका 100% रिजल्ट आता है। बाकी आपको बाकी इसको पूरी तरह से करने के लिए आपको और एक टूल की आवश्यकता होगी, वो है अष्टक वर्ग। उसमें से उसको आपको क्या करना है, दोबारा देखना पड़ेगा। यहां मान लीजिए एक एक तरीके से जैसे डॉक्टर लोग करते हैं ना, प्राइमरी मतलब हो गया है कि चलो ये बीमारी पकड़ में आ गया, डायग्नोसिस हो गया, लेकिन उसको फिर वेरीफाई करते हैं ना एमआरआई सीटी स्कैन इत्यादि करवा के, तो वो होता है अष्टक वर्ग। क्लियर? जी सर। तो ये दोनों को मैच करवा के अब जो फल कथन लिखेंगे वो होगा आपका एकदम ऑथेंटिक। वहां एक एक लाइन की कीमत होगी। जो यूट्यूब में राशिफल आते हैं वैसा नहीं होगा। आपका ये मेहनत आपको ना माने हर एक लगन, हर एक जगह को अलग करके आप जब बताओगे तो आपका वो केपी एस्ट्रोलॉजी में जैसे ऑथेंटिकेशन होता है, इसमें भी उससे ज्यादा ऑथेंटिकेशन होगा। वो आपका राशिफल एक मतलब एक वर्ड भी मिस नहीं होगा, वो गलत नहीं होगा। क्लियर हुआ? जी सर। और कोई क्वेश्चन अनुज? नहीं बस सर यही क्वेश्चन था, तो आपने क्लियर कर दिया सर। ठीक। हाँ मैंने एक्चुअली होता है ना, जैसे अभी दिवाली में आया माने वो यूट्यूब तो हम भी घटते हैं देखते हैं, तो देख रहे हैं ये राशि वाले बनेंगे करोड़पति। ठीक है, तो वो वो सर वो सब मजाक उड़ा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का। हाँ, लेकिन आपका जो आप जब वीडियो बनाएंगे माने गोचर के ऊपर, तो आपकी वीडियो अगर ये सिस्टम इसी सिस्टम में बनेगी तो वो आपका आप ये नहीं बोलोगे कि करोड़पति बनेंगे। ठीक है, वो एकदम ओरिजिनल होगा। और जितना बात होगी, जो भी बात आप कहेंगे वो 100% सत्य होगा। ठीक है? क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? और नो सर। चलिए ठीक है, चलिए फिर शनि को थोड़ा सा अच्छा से पढ़ेंगे, तो काल ही पढ़ेंगे, आज छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, कल आप लोगों का यहाँ किसी को छठ वगैरह तो नहीं है ना? मैंने कल क्लास हो पाएगा नहीं या सर, नहीं? बोलिए। मनीषा जी से। सर सर मनीषा हो पाएगा। अच्छा ठीक है, जी। देख लेंगे जैसा परिस्थिति होगा, मैं आपको बता जी दूंगा। ठीक है, जी क्योंकि देखिए छठ वगैरह आ गया ना, तो लोग बहुत सारे लोग आए भी नहीं। ठीक है, सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सर, ठीक। वो प्रेरणा जी वगैरह बनाते होंगे, प्रेरणा जी चंडीगढ़ से। हाँ वो वही तो। हाँ वो लोग। हाँ सर आपके तरफ भी तो मतलब कि बंगाल की तरफ नहीं तो नहीं, छठ का काफी वो है सर। हाँ 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 होता है, होता है भाई, जी। सब कुछ होता है। यहाँ पे भी तो बहुत लोग हैं ना। हाँ सर, दिल्ली में भी बहुत है सर, दिल्ली में भी बहुत होता है सर। हाँ, सब जगह होता है। बेशुमार होता है सर। बिल्कुल। ठीक है, चलिए सर फिर, मैच लोगों की गुड दिल्ली में नाइट। होती है। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके। ओके।